बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा दानेदार कौरमा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बीफ कौरमा की रेसिपी है, तो रहिएगा रेसिपी में मेरे साथ। सबसे पहले मैंने ले ली है एक कढ़ाई, जिसमें मैं डालूँगी दही। दही मैंने तकरीबन ले ली है 3 पाव। 1 किलो गोश्त है जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर, सूखे धनिया का जो पाउडर है वो मैंने ऐड किया है। 3 से 4 मैंने सब्ज़ छोटी इलायची इसमें ऐड कर दी है। इसके अलावा 3 से 4 ही लौंग मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड की है। सारे स्पाइसेस मैं दही में ही ऐड करूँगी। दही मैंने बाद में थोड़ी और भी ऐड की थी, मतलब कि मैं आपको 3 पाव, टोटल 3 पाव दही है, 3 कप दही है जो मैंने इसमें ऐड किया है। 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें सोल्ट ऐड किया है। कम या ज़्यादा आप बाद में भी चख के इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो बाद में मैंने इसमें ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर दिया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैं खानों में ग्रीन चिली पेस्ट यूज़ करती हूँ, इसलिए फिर मैंने वही इसमें ऐड कर दी है। आप चाहें तो सुरख मिर्च का पाउडर या चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इधर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो अब इन सब स्पाइसेस को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही आपने अच्छे से फेंट लेनी है, तो कोई लम्स वगैरह इसमें नहीं होना चाहिए। दही बिल्कुल मतलब कि लस्सी की तरह होनी चाहिए। तो इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है और फाइनली जो इसके मसाले हैं अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं गोश्त मैंने अच्छे से वॉश करके तो इसको भी मैंने रख दिया था। इसको अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा, इसे मैरिनेट करके आपने बिल्कुल पहले नहीं रखना। मैंने इसकी मैरिनेशन करके साथ ही मैंने इसकी कुकिंग भी स्टार्ट कर दी थी। तो इसको अच्छे से दही में सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं और इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब हम बुनाई करेंगे तब पानी डालेंगे। और ये मैंने प्याज ब्राउन इसमें मुझे चाहिए थी, वो मैंने इसी ऑयल में प्याज ब्राउन किया और वही ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 कप जो ऑयल था मैंने इसमें ऐड किया है। एक बड़े साइज़ का प्याज था जो मैंने ब्राउन करके वो मैंने अलहदा निकाल दिया है, वो आगे जाके हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मैंने ऑयल जौन सा था वो वेस्ट नहीं किया, वही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इस दही को और जो ऑयल है इसको अच्छे से मिक्स करके आपने फ्लेम को ऑन कर देना है। इसे मैंने चूल्हे पे रख दिया है और अभी आपने इसे लिड लगा के नहीं रखना। दही के पानी में ही हमने गोश्त को गलाना है। जैसा कि बकर ईद आ रही है तो ये रेसिपी मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बॉईल आ गया है तो इस पॉइंट में आपने ऊपर लिड लगा के इसे इतना आपने कुक करना है कि गोश्त अच्छे से गल जाए। और बीच में 1-2 बार आपने चम्मच लाजमी हिला देना है। तो आप देख सकते हैं अभी भी पानी है, बट तकरीबन ये मैंने 1 घंटा तकरीबन मैंने स्लो फ्लेम पे मैंने इसे रखा था। बिल्कुल हल्की फ्लेम पे एक बॉईल आ गया था, फिर मैंने हल्की सी फ्लेम कर दी थी, तो फिर मैंने इसे रख दिया था लिड लगा के। आप देख सकते हैं गोश्त अच्छे से गल गया है। तो जो थोड़ा बहुत पानी है मैंने कहा वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए और इसका पानी कम्प्लीटली आपने ड्राई करना है। और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं ऑयल जो सा ऊपर रिलीज़ हो गया है, तो समझिएगा कि माशाल्लाह से हमारा गोश्त डन हो गया है। 1-2 बार आप लाजमी चेक कर लीजिएगा। तो माशाल्लाह से परफेक्ट सा डन हो गया। ये मैंने प्याज जो ब्राउन किया था उसे अपने हाथों की मदद से पीस के तो इसमें अब ऐड कर देना है और साथ ही भुनाई इसकी शुरू कर देनी है। प्याज आपने इसमें ऐड करके तो अब इस टाइम पे आपने कोई अभी स्पाइसेस नहीं ऐड करना, क्योंकि सारे हमने दही में ऐड कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना, और आप यकीन करें इतनी मज़ेदार इसकी ग्रेवी बनी थी, जैसे देगी स्टाइल देगी कौरमा होता है दानेदार, वही सेम बना था। आप ज़रूर ये रेसिपी बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस टाइम पे सॉल्ट मैंने चख लिया था, थोड़ा कम था, मैंने और ऐड कर दिया। आप जब भी कुकिंग करें आप हमेशा नमक कम ही डाला करें, तो लास्ट में फिर आप लाजमी चख लिया करें, क्योंकि ज़्यादा डल जाए वो फिर मसला होता है। कम हो तो फिर हम और भी ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं ऐड करना। अगर आपको लगे कि गोश्त नीचे लग रहा है तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे आपने बुनाई करनी है, बट आपने फ्लेम हाई टू मीडियम रखनी है। बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी कि गोश्त नीचे लग जाए। और बहुत ही मज़े का, बहुत कम मसाले में आप देख सकते हैं, ना मैंने प्याज डाला है ना ही मैंने इसमें टमाटर ऐड किया है। और जो देग का कौरमा होता है सेम ऐसे ही बनता है। ईद पे आप ये ज़रूर बनाइएगा और आपके घर वाले लाजमी तारीफ़ करेंगे। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से गोश्त को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और लास्ट में मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। 3 से 4 ये बड़ा चम्मच था, तो आप 3 से 4 टेबल स्पून इसमें, छोटा जो खाने का चम्मच होता है वो आपने इसमें ऐड कर देना है।
तो माशाल्लाह से आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं, ऑयल ऊपर रिलीज़ हो गया है और बहुत ही यमी सा लग रहा है। नान के साथ खाएं, घर में रोटियां बना के खाएं या फिर तंदूर की रोटियां, कोई भी, कितने ऑप्शन है, आप खा सकते हैं। राइस के साथ ये सालन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लास्ट में मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी थी। ये मोटी वाली हरी मिर्चें, ये बिल्कुल कड़वी नहीं होती। आप चाहें तो स्लिप करके तो इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसकी फाइनल लुक भी देखिएगा आप, इसकी ग्रेवी देखें कितनी मज़ेदार है। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आप देख सकते हैं निहारी की ये जो ग्रेवी है कितनी ज़बरदस्त और यमी सी है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। नहायत ही आसान और मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें मैंने 2 कप ऑयल के डाल दिए हैं। और सबसे पहले इसमें मैंने प्याज ऐड करना है। प्याज को आपने सबसे पहले ब्राउन कर लेना है। तो प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ का मैंने बारीक बारीक मैंने काट लिया था। तो प्याज इसमें कम ही डलता है, ना प्याज ना टमाटर। तो अगर ये डलेगा, ये फिर ऊपर ही जब आप प्रेजेंट करेंगे, सर्व करेंगे, उस टाइम पे आपने प्याज जस्ट ऐड करना है। तो ये मैंने मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था। बारीक आपने काटना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं कट करना, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इसको आपने हाई टू मीडियम फ्लेम में आपने कुक करना है और इतना आपने मतलब कि ब्राउन करना है कि इसका जो कलर है गोल्डन सा कलर, और बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि डार्क कलर जो सा है वो ज़रा कड़वा सा हो जाएगा। और ये रेसिपी इतनी इजी वे रेसिपी है, लेकिन आपने रहना है रेसिपी में मेरे साथ और वीडियो को करना है फुल वॉच और लाइक जल्दी से कर दीजिएगा। और देख सकते हैं प्याज माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा गोल्डन हो गया। और इस टाइम पे आपने सबसे पहले फ्लेम को ऑफ करना है और जल्दी से प्याज को आपने निकाल देना है। और इस प्याज को आपने किसी प्लेट में रख देना है, फैला देना है। और ये जो सा ऑयल है इसको आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इसी ऑयल में हमने जो निहारी है वो बनानी है। तो प्याज को सारे को निकाल के आपने एक साइड पे कर देना है। और आपने डार्क नहीं करना, मैंने पहले भी बताया, गोल्डन सा आपने इसका कलर करना है। तो अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दें। तो अब जी आप देख सकते हैं लाइट सा गोल्डन कलर है, बहुत ही मज़े का कलर लग रहा है। और ये इसी ऑयल में हमने इसकी कुकिंग भी करनी है। तो मैंने अब एक प्रेशर ले लिया था, प्रेशर में ही हम इसे कुक करेंगे। परफेक्ट सी रेसिपी है। तो मैंने वही ऑयल, मैंने 1 कप मैंने इसमें ऑयल का ऐड कर दिया है, जिसमें हमने प्याज ब्राउन किया था वही मैंने ऑयल ले लिया है। और इसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। आप चाहें तो फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। और इसको आपने हल्का सा सोते करना है, इसकी जो स्मेल वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और साथ ही आपने बीफ इसमें डाल देना है। जो निहारी है वो बनती ही बीफ की है। अच्छा, आप जब भी बीफ लाएं, अगर आपने निहारी बनानी है, आप देख सकते हैं ये तो कुछ बोनलेस है और कुछ इसमें बोन्स भी हैं, लेकिन आप नली की हड्डी जो सी है वो लाजमी दिलवाइएगा, क्योंकि ये इसने ना हड्डी ये दूसरी डाल दी थी। बहरहाल फिर भी बहुत ही मज़े की बनी थी। तो इसको अब हमने इतना कुक करना है, क्योंकि बीफ में जो बीफ का गोश्त है और चिकन का गोश्त होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। बीफ को हम 10 से 15 मिनट कुक करते हैं, चिकन जल्दी से फ्राई हो जाता है, और इसको ज़रा थोड़ी देर टाइम देते हैं। तो जो इसकी स्मेल वगैरह होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। जिंजर गार्लिक का जस्ट मैंने पेस्ट ऐड किया है और उसी में आपने इसको फ्राई करना है। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लीजिएगा अगर मीट आपका नीचे लग रहा है तो, वरना पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो गया है। और इस टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा, मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं किए। मैंने नेशनल वालों का मसाला लिया है, दिल्ली निहारी मसाला। आपने वही लेना है, उसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। मैंने बड़ा पैकेट लिया था बट मैंने हाफ डाला है। ये 1 kg बीफ है और इसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मैंने सारा ऐड नहीं किया, थोड़ा सा बस बचा था। आप अगर ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो आप इसमें सारा भी ऐड कर सकते हैं। वैसे भी इसके डिब्बे में सारा मतलब कि रेसिपी लिखी होती है कि कितनी क्वांटिटी आपने ऐड करनी है। तो अब मैंने इसमें मसाला ऐड कर दिया और इसके अलावा मैंने कोई इसमें सॉल्ट या हल्दी कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। जस्ट इसी मसाले से हमने निहारी को कुक करना है। तो इस टाइम पे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए जस्ट मैंने इसे कुक किया था निहारी मसाला डाल के। आपने बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना, फिर मसाले का टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो अब इस टाइम पे मैंने अब इसमें पानी ऐड कर देना। अच्छा, आपने पानी इसमें खुला ही ऐड करना है, क्योंकि निहारी आपको पता है फुल कुक हुई हो कि इसके ज़रे जो से गोश्त से ज़रे निकले हो तो वो फिर ही मज़े की लगते हैं। रेशा रेशा लैदा हुआ हो फिर ही मज़े की लगती है। मैंने तकरीबन 2 लीटर इसमें पानी ऐड कर दिया। सारी क्वांटिटी मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ। अब मैंने इसे प्रेशर को बंद करके 30 मिनट के लिए मैंने इसे लगाया था। पूरे 30 मिनट के बाद आपने इसे खोलना है। तो बहुत ध्यान से और एहतियात से आपने
आफ्टर 30 मिनट्स। तो आपने इसे चेक करना है कि इसको ये गला है, बट ये गला हो या ना गला हो, बस आपने 30 मिनट के बाद आपने इसे खोलना है और इसकी आप ग्रेवी चेक करें। अभी हमने इसमें कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया। गोश्त तो माशाल्लाह ये तकरीबन गल चुका हुआ है, लेकिन अभी हमने इसे दोबारा फिर प्रेशर लगाना है। बट आपने रहना है रेसिपी में मेरे साथ। तो अब आप देख सकते हैं अभी भी इसका कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। तो अब इसकी जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है वो मैंने ले लिया है आटा। ये मैंने 3 टेबल स्पून इसमें आटे के ऐड किए हैं। तो हाफ कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसको आपने ये बीटर जो हैंड वाला होता है उसके साथ आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो 3 टेबल स्पून मैंने आटे के ऐड किए थे। जो घर का जो आम हम इस्तेमाल करते हैं ना आटा, वो आपने यूज़ करना है। और बाद में मैंने थोड़ा सा और डाला था। तो फिर इसकी आप थिकनेस देखिएगा, वो तो आपने देख ही ली है शुरू में। बहुत मज़ेदार ये निहारी बनी थी और बहुत ही, आप यकीन करें 10 मिनट में ये बन गई थी। बस ये है कि जो गोश्त गलने में टाइम लगता है उसके अलावा ये 10 मिनट में बन गई थी। और आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे ये बॉईल हो रही है। तो आपने साथ ही इसमें जो हमने आटे का गोल इसमें डाला है उसके साथ ही आपने आटे का गोल इसमें डाल के तो आपने अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। और बाद में मुझे लगा था कि ये थोड़ा कम है, तो मैंने फिर बाद में 2 टेबल स्पून इसमें और ऐड कर दिया था अच्छे से मिक्स करके। तो टोटल ये 5 टेबल स्पून हो गए। जो आम छोटा टेबल स्पून होता है वही मैंने ऐड किया है। तो इसको अब आपने अच्छे से मिक्स करके, तो इसको तकरीबन हमने फिर मैंने दोबारा लिड लगा दी थी। इसका मैंने प्रेशर ऊपर से बंद कर दिया था और पहले भी हमने 30 मिनट के लिए लगाया था और दोबारा फिर मैंने इसे तकरीबन, मैंने फिक्स टाइम मैंने नोट करके फिर ही मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दी हूँ। तो मैंने पूरे 30 मिनट बाद दोबारा मैंने फिर इसे प्रेशर लगा दिया था और आप यकीन करें इतना मज़ेदार ये निहारी का जो सालन बना था, बहुत ही कमाल का बना था और सब ने तारीफ़ की थी। तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं और इसका जो इसकी बोटियाँ थी उसका तो रेशा रेशा अलहदा हो ही रहा था और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो आप ऐसे ही निहारी बनाइएगा। जैसे कि आगे बकरीद ईद आ रही है तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और इसकी फ़ाइनल लुक भी देखें और मुझे आप अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और इसके मैंने जो 7 लवाजमात हैं, ब्राउन प्याज जो मैंने फ्राई किया था, साथ मैंने लेमन काट के स्लाइस में रख लिया था, हरी मिर्चें और जो अदरक है वो भी मैंने जूलियन कट करके रख दिया था, हरा धनिया भी काट लिया था। वो जब भी आप सर्व करें फिर वो आप ऊपर लाजमी ऐड कर दीजिएगा। और निहारी के साथ तो आपको पता है गर्मा गर्म नान हो और वो भी कुलचे हो जाए या नान हो जाए, क्या बात है। तो फ्रेश नान आप लाजमी साथ खाइएगा। खमीरी रोटियां तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। नान हो मज़ेदार से तिलों वाले, क्या बात है। और आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और मतलब कि जो इसके लवाजमात थे सारे मैंने ऊपर डाल के तो मैंने ऐसे ही सर्व किया था। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।